क्रिसमस के दिनों में क्रिसमस ट्री को सजाना भी एक कंपटीशन जैसा हो जाता है और सबके लिए गिफ्ट मिलने की आशा भी होती है। लेकिन बहुत बार कोशिशें करने के बाद भी हम उसे सीधा नहीं रख पाते और एक ओर को उसका झुकाव बना ही रहता है। लेकिन क्या हमारा अपना झुकाव सही दिशा में है, ये हम पूरी तरह नहीं देखते और जब गिरते हैं तभी पता चलता है। क्रिसमस में उस ट्री और हमारे जीवन का क्या रिश्ता है, आज हम इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। सबसे पहले सोजन एंड शलोम टीम की तरफ से हम आप सबको, आपके परिवारों को इस शुभ दिन की शुभकामनाएं देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर की तरफ से आपको भरपूरी का जीवन, आनंद का जीवन, खुशियां मिलती रहे, उनकी शांति आपके जीवन में बने रहे। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 2 अध्याय उसकी 9 आयत से लिया है। यहाँ लिखा है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चढ़नी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु को इमैनुअल भी कहते हैं और उनके जन्म के साथ क्रिसमस ट्री का क्या संबंध है? गडरिये सबसे नीचे माने जाते थे, उनसे लोग मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ही अपने पुत्र के आने का संदेश दे दिया और जो उन्होंने आशीष पाई वो देखने चले गए कि ये जो हुआ है हम उसको देख कर आए। और उन आशीषों का जो चिन्ह बना ये क्रिसमस ट्री जर्मनी में शुरू हुआ 723 एडी में, और ये पैराडाइज के जो पेड़ हैं उनको दर्शाता है, जो अदन बाग के पेड़ हैं उनको दर्शाता है, जहां पर के परमेश्वर की बहुतायत की आशीषें थी। मार्टिन लूथर ने 16वीं सदी में उसके ऊपर कैंडल जला दी ताकि जो इस दुनिया में रोशनी आई वो उसमें ज़ाहिर हो। इसके बाद में जर्मन लोग इस प्रथा को पूरी दुनिया में ले गए और ये हमारे जीवन का सेलिब्रेशन का एक हिस्सा बन गया। और जो भी इसमें लग जाता है, देखता है, वो पेड़ एक तरफ तक झुकता जाता है। सीधा करना बड़ा मुश्किल होता है, जिस प्रकार हमें अपने जीवन को सीधा करना बड़ा मुश्किल होता है, पाप से लड़ते रहते हैं। पवित्र आत्मा हमें दिए गए ताकि हम उससे सीधे हो सकें। फिर हम चाहे कितनी कोशिश करते रहे, फेल होते रहते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन में ऐसा टेढ़ापन आ जाता पाप के कारण, उसे सीधा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया। हम सब तरह तरह की आशीषों से पाए हुए हैं, चाहे हम अमीर हैं, चाहे थोड़ा कम अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, आशीष सबको मिली है। और जो विश्वासी हैं वो हम सब अपना अच्छा जो साइड है वही दूसरे के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर गहराई में ईर्ष्या भर जाती है और वो हमें अंदर से कचोटती रहती है। हम दूसरों को उस बहुतायत में देखते हैं और दूसरी तरफ जो प्राइड है, अहंकार का कांटा है, जो वेल्दी अमीर है उनके साइड में झुकता रहता है, उन्हें अहंकार भरा हुआ है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 5वीं ही आयत में यिर्मयाह नबी को परमेश्वर का वचन आया। उन्होंने उसे कह दिया, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया, अलग कर दिया, सैंक्टिफाइड कर दिया, गर्भ डालने से पहले ही। परमेश्वर ने हम सब के लिए एक प्लान हमारे पैदा होने से, गर्भ में आने से पहले ही बना रखी है, और ये जब कुछ भी नहीं था तब से निश्चित है ये। और परमेश्वर कोशिश करते रहते हैं कि जो उनकी प्लान हमारे जीवन में है, हमारे पापों के बावजूद वो चलती रहे, उसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते ही जाएं। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वीं-9वीं आयत में परमेश्वर ने, जो जानते थे कि पाप कर दिया है, आदम और ईव उनसे छुपे हुए थे, लेकिन फिर भी अपने प्यार में भरे हुए वो उन्हें ढूंढते हुए आ गए। फिर भी उन्होंने कह दिया
कि तू कहाँ है, वेयर आर यू। हम सब मानवता में जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, अपने आप को परमेश्वर से छुपाते रहते हैं और वो अपना वचन भेजते हैं ताकि हम उनकी तरफ मुड़े। और पति 3 आयत में उन्होंने स्त्री के वंश, उसके बीज के द्वारा पहले ही जाहिर कर दिया कि पाप आने के बाद में जो हमारे एफर्ट है उससे हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकेंगे, पाप से उनकी तरह कभी भी नहीं मुड़ सकेंगे। उन्होंने वहां छुटकारे का रास्ता बता दिया। उन्होंने इजरायली लोगों को अपनी हजूरी से आशीषित कर दिया, अपना टैबरनेकल बाद में वहां पर अपना भवन बनवाकर, और उन्हें अपना वचन दिया ताकि वो एक सही जीवन जी सके और वो दूसरों के लिए रोशनी का कारण बने। परमेश्वर ने निर्गमन 20 में उन्हें 10 आज्ञाएं दी और उसके बाद में निर्गमन 20 उसकी 18-19 आयत में उन्होंने जब सिय्योन पर्वत के ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस थी तो जो लोग थे उन्हें सब आशीषें दी ताकि वो दासता के भय से बाहर निकल सके, क्योंकि वो दास रहे थे वहां पर मिस्र के अंदर तकरीबन 430 साल वो रहे, जिसमें 200 से ज्यादा साल वो दास में रहे। तो इजरायली लोगों ने वहां कह दिया मूसा को, वो सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उड़ते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के काम कर दूर खड़े हो गए। उनके मन में डर भर गया, तो उन्होंने कह दिया तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। डर से भरे हुए परमेश्वर की बात सुनने के लिए उन्हें इनकार कर दिया कि मूसा आप बात कर लो परमेश्वर से। हम भी परमेश्वर से छुप कर रहना चाहते हैं, डर है हमारे अंदर कहीं उनका न्याय ना हमारे जीवन में आ जाए। उत्पत्ति 11 आयत में जो वहां लोग थे उन्होंने टावर ऑफ बैबल बनाया, जो ऊपर गुंबज बनाया जिसकी छत उन्होंने सोचा स्वर्ग तक जाएगी। वो भी परमेश्वर से छुपने का एक साधन था ताकि आगे परमेश्वर किसी भी तरह बाढ़ से उन्हें नष्ट ना कर सके और परमेश्वर तक वो पहुंच सके। परमेश्वर ने इजरायलियों के पास जानवरों की जो कुर्बानी का सिस्टम शुरू किया, वो ये था कि पाप से वो छुटकारा पा सके उस समय के लिए, और फिर उन्हें ये पता चले कि छुटकारा पाने के लिए पाप के लिए एक परफेक्ट सेक्रीफाइस की जरूरत है। अब्राहम या दाऊद या दूसरे लोगों को जो उन्होंने आशीषें दी वो उनके पुत्र के स्वर्गीय राज्य का एक सूचक था, ताकि जो उनका प्यार है परमेश्वर का वो बुराई के ऊपर जा पाएगा। तरह तरह की भविष्यवाणी की गई उस मुक्तिदाता के आने के बारे में, और सबको एक आशा बंधाई गई पूरी मानवता को जो दुख में थी, पाप में थी, कि मुक्तिदाता आएगा। हम सब आदम बाग से परमेश्वर की हजूरी से निकाल दिए गए, आदम और ईव के साथ हम सब निकल गए, लेकिन उन्होंने यशायाह 7:14 में वायदा कर दिया, कुंवारी कन्या के द्वारा परमेश्वर का पुत्र आएगा, इम्मानुएल उसे कहा जाएगा, परमेश्वर हमारे साथ। वो पाप रहित जीवन उन्होंने जन्म लिया, पाप रहित जीवन जिया, धर्मी जीवन जिया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज्ञाकारिता में रहे वो। और जो उनकी आज्ञाकारिता थी यही नहीं शुरू हुई, उनकी आज्ञाकारिता स्वर्ग में हो गई शुरू, जहां उन्होंने अपने स्वर्गीय महिमा को, परमेश्वर के पुत्र की महिमा को वहां छोड़ दिया और इंसान के पुत्र यहां बन गए। और यहां पर धरती पर उनकी आज्ञाकारिता शुरू हुई उनकी माता के द्वारा। उनकी माता ने गैब्रियल स्वर्गदूत को ये कह दिया, लूका 1:38 आयत में, लूका 1:38 में उन्होंने कह दिया, देख मैं परमेश्वर की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं परमेश्वर की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो। और जो लूका 1:38, जो आज्ञाकारिता यूसुफ जो मरियम के पिता थे, वो बायोलॉजिकल फादर नहीं थे प्रभु यीशु के, वो तो परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन धरती पर उन्हें पिता माना जाता है। उन्होंने भी यही कह दिया मत्ती 1:20-25 आयत में। उन्होंने ये कह दिया जब स्वर्गदूत ने आके उसे ये आज्ञा दी कि देख तू यूसुफ
साउद दाऊद के संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, तो उसका नाम यीशु रखना। आत्मा की तरफ से है, डर मत। क्योंकि उसने सोचा ये पहले ही शादी से गर्भवती है, तो उसे छोड़ना चाहा। जो क्रिसमस ट्री एक तरफ को झुकता जाता है, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु हमें सीधा चलने में सहायता करते हैं, ताकि हमारी जो दुष्टता के कामों की तरफ जो टिल्ट है, जो झुके होते हैं, उससे हम निकलें और शैतान के चंगुल से हम निकले, सीधे चल सकें। वो पिता परमेश्वर की आज्ञाकारिता पूरी मेहनत के साथ डिलीजेंटली करने के लिए आए, ताकि हम भी उनकी तरह, उनके बल में, उनकी शक्ति में, उनके परिवार का हिस्सा बनकर विश्वास में, उस मुक्ति के विश्वास में उसी प्रकार चल सके। तभी हमें वो आशीष के हम हकदार बनते हैं, और तभी हमें आशीषें भरपूरी में मिलती भी हैं। प्रभु यीशु शांति का राजकुमार बनकर आए, उनकी ये शांति हमारे जीवन में कैसे काम करती है? हवा से मिलने के बाद में आदम ने उत्पत्ति 2 अध्याय 23-24 आयत में ये कह दिया, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। दोनों दे विल बिकम वन फ्लैश। और जो ये एकता थी, एक हो जाना था, ये फिजिकल सिर्फ नहीं है, आत्मिक तौर पर भी है, एक दूसरे के साथ मिल जाना। औरत को परमेश्वर ने एजर कनेक्टो बनाया, जो कि समरूप तो है पर उसके आदम के, लेकिन अगर वो गलत करे तो उसको अपोज करने के लिए भी, उसे करेक्ट करने के लिए भी बनाया गया है। औरत का ये रोल भी है साथ में। ये सब कुछ बदल गया पाप आने के बाद में। सबसे पहले तो आदम ने उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 12 आयत में ये कह दिया कि जिस स्त्री को आपने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। उसने औरत को, पहले परमेश्वर को ब्लेम कर दिया, आपने औरत दी थी, फिर औरत को ब्लेम कर दिया। और जो पाप आया, औरत ने वो फल खाया, लेकिन प्रोटेक्टर था, पार्टनर था वो आदम उसका। उसने कोई कोशिश नहीं की कि उसे रोके, शैतान जो शाम के द्वारा उसे झूठ बोल रहा है उसे करेक्ट करे। वो जो पाप का जो श्राप था वो मानवता पर आ गया, आत्मिक तौर पर पहले, और उसके साथ साथ फिर शारीरिक मृत्यु भी आ गई। आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु दोनों आ गई, और परमेश्वर से हमें अलग कर दिया गया, और एक दूसरे से भी शक में अलग होने लग गए। अदन बाग था जहां पे कि परफेक्ट कम्युनियन था परमेश्वर के साथ, परमेश्वर और इंसान का। लेकिन वहां से बाहर निकालने के बाद में परमेश्वर के साथ हमारी पूरी मानवता की अलहदगी हो गई, और इस प्रकार हमें मुक्तिदाता की और मुक्ति की जरूरत, और दोबारा परमेश्वर के साथ किसी को जोड़ने वाला मिले उसकी जरूरत बनी। और इसी रोल और इसी काम को जो करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। आदम को वहां काम दिया गया था अदन बाग में, उसकी देखभाल करना, लेकिन वो पाप के बाद में बदल गया कड़ी मेहनत मशक्कत के अंदर, हार्ड लेबर। और जो धरती जो उसे आशीष सबको दे रही थी, वो भी कांटे कटीरे देने लग गई, और वो भी जो अच्छी फसल उसकी मेहनत की थी उसमें कांटे कटीरे भी आने लग गए। जो धरती को उसे दोबारा मेहनत करने की जरूरत पड़ गई वापस, तो उसे ओरिजिन में, अपने जहां से वो बना था वहीं पहुंच गया। वो मिट्टी से बना, मिट्टी में ही जाने लग गया, और परमेश्वर के ऊपर निर्भरता उसकी अपने जीवन के लिए भी भरपूर पूरी हो गई। और ये हमें दोबारा मुक्ति के बारे में, सब कुछ नया बनाए जाने के बारे में, अनंत काल के जीवन के बारे में, और पाप से, उस श्राप से मुक्ति के बारे में हमें जरूरत के बारे में दिखाता है। मूसा ने जब अपनी आखिरी बातें की, जो इजरायलियों को जो उसने आखिरी संदेश दिया, तो उसमें उसने व्यवस्था विवरण 11 की 26 से 28 आयत में परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उसे आज्ञा मिली थी वो उन्हें बता दी। उसने कह दिया, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो, तो तुम पर आशीष होगी, लेकिन अगर ना मानो तो तुम पर श्राप आएगा। ये क्लियर कर दिया उन्होंने। मानवता
परमेश्वर से रिबेलियन में थी, पाप के कारण हम उनसे दूर थे, उनकी बात नहीं मानना चाहते थे, और हमारे सब रिश्ते, उनके साथ रिश्ता, सब कुछ पूरी टर्मोइल में आ गया। ऊपर वर्टिकल रिश्ता परमेश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ, और नीचे धरती में जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भी, जो क्रिएशन, सबके साथ हमारा रिश्ता खराब हो गया। क्योंकि परमेश्वर हमारे क्रिएटर हैं, हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। वो ये भी जानते थे और जानते हैं कि हम अपने एफर्ट के साथ कभी भी उनके साथ नजदीकी रिश्ते में जा नहीं सकते, जो कि पापों की माफी के द्वारा ही मिलता है। अपने पुत्र को उन्होंने भेजा ताकि हमें उस दास्ता से छुटकारा मिले और हम उनकी तरफ मुड़ सकें, तौबा करके और अपने आप को उनकी आज्ञाकारिता में लाकर। प्रभु यीशु हर पल पिता परमेश्वर के साथ शांति में थे, धरती के ऊपर, स्वर्ग में भी, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश की। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 21 आयत में हम देखते हैं। 21 में पौलुस रसूल ने कह दिया कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी को उन्होंने पाप ठहरा दिया ताकि वो हमें पापों से छुटकारा दे सके। हमारे, जो हम पापी थे, परमेश्वर के पुत्र आकर हमारे लिए पाप बन गए, पापी नहीं बने, पाप बन गए। उन्होंने हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया ताकि हम शैतान के चंगुल से छुटकारा पाएं और पाप की दास्ता से निकल सकें। उन्होंने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और जो हमारे पाप के काम थे वो सब उन्होंने हमसे दूर कर दिए और हमें अपनी शांति दे दी, ताकि हमारा जीवन यहाँ धरती पर जो अंत था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के बिना हम बाहर निकले हुए थे, हम धार्मिकता के जीवन में नया जीवन पाए, नए हो जाएं। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने वायदा कर दिया कि शैतान आता है चुराने के लिए। उन्होंने ये बता दिया जो शैतान ने हमसे चुराया था, हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता, सही जीवन, वो उन्होंने हमें वापस दे दिया और बहुतायत का जीवन हमें दे दिया। सलीब के ऊपर उन्होंने हमें ये सिखा दिया अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में उनकी देखभाल कैसे करनी है। यूहन्ना 19:26-27 में उन्होंने मदर मरियम को, अपने जो सबसे ट्रस्टेड डिसाइपल अपोस्टल जॉन को उन्होंने बोल दिया ये तेरी माता है, और माता को बोल दिया ये तेरा पुत्र है, और यूहन्ना उसी समय उनको अपने घर ले गए। यूहन्ना 14 की 2-3 आयत में हम देखते हैं हमें आशीष उन्होंने सिर्फ पापों से मुक्ति की नहीं दी, परमेश्वर के पुत्र बनाया और हमें एक स्वर्ग में जगह तैयार करने की आशीष भी दे दी। सलीब पर प्रभु यीशु ने सबसे पहले देखा कि जो कुछ भी वचन में लिखा गया तो वो पूरा हो गया है। उसके बाद में यूहन्ना 19:28 में, उसके बाद में उन्होंने कहा पूरा हुआ, ताकि जो मुझे काम दिया गया था वो पूरा हो गया है। शैतान का जो कंट्रोल था वो खत्म कर दिया गया है। मत्ती 28:18 में फिर उन्होंने उसी बात को ही कह दिया जब उन्होंने चेलों को दूसरों को उस दास्ता से निकालने का काम दिया, ग्रेट कम्युनियन दिया। उन्होंने कह दिया धरती और स्वर्ग में हर चीज पर अधिकार मुझे दिया गया है। जो शैतान ने चुरा लिया था वहां पर उत्पत्ति में, वो उन्होंने वापस ले लिया। लूका 10:19 आयत में फिर उन्होंने हमें ये अधिकार दे दिया। लूका 10:19 आयत में उन्होंने कह दिया देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। सांप और बिच्छू ये नॉर्मल सांप और बिच्छू नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं हैं, उन पर हमें अधिकार दे दिया गया और वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। उनके नाम में हम, उनके बल में हम उन दुष्टता की ताकतों का सामना करते हैं, क्योंकि वो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। जो शैतान ने आदम बाग में चुराया था, प्रभु यीशु जो धोखा दिया उसने, वो प्रभु यीशु ने दोबारा ले लिया। और वो जो आदम का स्टेटस था वहां आदम बाग में, परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ता और सब कुछ, वो हमें उन्होंने वापस दे दिया। आदम पाप रहित था और उसमें महिमा दी गई थी। प्रभु यीशु ने हमें पाप माफी करके पापों से मुक्त कर दिया। यूहन्ना 17:22 में उन्होंने पिता परमेश्वर को जो प्रार्थना की थी उसमें उन्होंने कह दिया जो महिमा आपने मुझे दी थी मैंने इन्हें दे दी है,
ताकि जैसे हम एक हैं ये भी एक हो जाए। हमें भी परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार मिला, हम उनके साथ एक होने लगे, आपस में एक होने लगे, एक परिवार बन गए। परमेश्वर के साथ हमारा ऊपर रिश्ता, एक दूसरे के साथ रिश्ता, और जो कुछ भी यहाँ बनाया गया सबके साथ, फिर हमारा रिश्ता नॉर्मल होने लग गया, जो कि प्रभु यीशु के आने के साथ पूरा होता है। क्योंकि प्रभु यीशु को जो काम दिया गया तो यही काम दिया गया था, और वो उन्होंने पूरा कर दिया। उन्होंने कहा पूरा हुआ तो काम पूरा भी हो गया। और जो पर्दा था वो महापवित्र पवित्र स्थान के बीच में, वो ऊपर से फाड़ दिया परमेश्वर ने, ताकि हम उनके सामने जा सके। प्रभु यीशु ने हमें ये सब आशीषें दी हैं, और हम ये विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। इस सेलिब्रेशन में क्रिसमस ट्री का रिश्ता क्या है, ताकि हम सही तरीके से इस शुभ दिन का आनंद उठा सकें? जो क्रिसमस ट्री हम बनाते हैं उस पर लाइटें लगाते हैं, तारे लगाते हैं, गिफ्ट लगाते हैं, उन सब के लिए जो हमारे साथ इस अद्भुत दिन को मनाने के लिए आते हैं। लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये जो पेड़ हमने बनाया है इसकी जड़ कहाँ पर है, किससे जुड़ा हुआ है। इस पर जो तारे लटक रहे हैं, क्या वो उस तारे की तरह है जो नजूमियों को लेके आया था बैतलहम, प्रभु यीशु की तरफ जुड़ता है? क्या ये लाइट प्रभु यीशु की लाइट है जो हमारे अंदर आती है? क्या गिफ्ट, वो आशीषें जो प्रभु यीशु ने दिए वो हमें हैं? इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 15 आयत में हमें ये वार्निंग दी गई है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कोई कड़वी जड़ तो नहीं हमारे जीवन में आ रही है, हम उसे देखें। अपने जीवन में जो किसी ने हमें दुख दिया है, कोई हमें कष्ट पहुंचाया है, अपने मनों में हम उसके पकड़ के रखते हैं, माफी ढोंग करते हैं, माफी दे दिए, लेकिन भूलते नहीं हैं, और इस प्रकार अपने आप को हम दुख देते रहते हैं। मत्ती 6 की 12 आयत में प्रभु यीशु ने हमें सिखा दिया प्रार्थना करना। उन्होंने कहा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार हमने क्षमा किया है, तो इस प्रकार अगर हमने क्षमा नहीं किया है तो हम तो अपने ऊपर एक श्राप लेके आ रहे हैं। जो हमें दुख हमारे अंदर भरे हुए, जो कष्ट किसी ने पहुंचाया है, और हमने किसी को माफी नहीं दी है, तो हम कैसे कह सकते हैं, उस आशीष को प्राप्त कैसे कर सकते हैं जो यशायाह नबी ने यशायाह 53 की 5 में कह दिया, वो हमारे अधर्मों के लिए कुचले गए, सारा हमारा सब पाप उनके ऊपर डाल दिए गए, बोझ पूरा उन पर डाला गया था। तो हम कैसे कह सकते हैं हम माफ नहीं देंगे? तो दूसरी जड़ आती है, वो आती है अच्छे और बुरे बुराई के ज्ञान के पेड़ के द्वारा, जो हमें परमेश्वर से इंडिपेंडेंट होने की तरफ लेके जाता है, और हमें अपनी इच्छाएं अपने बल और बुद्धि में पूरे करने की तरफ लेके जाता है। हम जब बूढ़े होते हैं तो अपनी लास्ट विल लिखने लग जाते हैं, अपनी पूरी इच्छा लिखने लग जाते हैं, तो जो हमारा धरती पर जो कुछ भी है हमने बच्चों को कैसे देना है, क्योंकि जो इच्छा है वो डिजायर बन जाती है कि हम ये करना चाहते हैं। प्रभु यीशु की जो लास्ट इच्छा थी इस धरती के ऊपर, लूका 22 की 42 आयत में प्रभु यीशु ने प्रार्थना कर दी पिता परमेश्वर के साथ। उन्होंने कह दिया, हे पिता, यदि आप चाहें तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा लें, तो अभी मेरी नहीं परंतु आपकी ही इच्छा पूरी हो। लास्ट विल यहाँ पर है उनकी, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। क्या हमारी जो विश्वास की जड़ है इतनी मजबूत है कि हम हर दिन उनकी इच्छा पूरी करने में लगेंगे और उन्हीं की इच्छा पूरी करेंगे, अपने बल और बुद्धि में नहीं, उनकी बुद्धि और बल में। उनकी प्रार्थना शारीरिक कष्ट के बारे में नहीं थी जो स्लीप पर होना है, उनका कष्ट था परमेश्वर से उन्हें अलग होना पड़ेगा पापों के कारण, जो हमारे पाप उन पर डाले जा रहे थे। उन्होंने कोई किसी की तरफ कोई रिजेंटमेंट, कोई गुस्सा नहीं रखा, किसी ने उनके साथ कुछ भी किया, जो भी उनके साथ बुराई हुई, गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट, सब कुछ, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन थी लोगों से, वो सब उन्होंने छोड़ दिए। लेकिन हम ये सब कुछ अपना अहंकार, सेल्फ फोकस और एक कमजोर सा विश्वास हम परमेश्वर पर बना रखते हैं, सब कुछ पकड़े रखते हैं हम, और इसका जो रिजल्ट आता है आत्मिक और शारीरिक दोनों आता है। आत्मिक है जो पौलुस रसूल ने कह दिया, लंबे समय तक हम क्रोध में और पाप में डूबे रहते हैं, और इस प्रकार हम शैतान को
अधिकार दे देते हैं अफसियों के पुस्तक चौथा अध्याय 26-27 आयत में। और फिर हमें ये रोकता है सच्चे प्यार भरे रिश्ते बनाने में, और उनमें बने रहने में हमें रोकता है। जो इसका शारीरिक असर पड़ता है वो है चिंता, फालतू की चिंता करना, भावनाओं में टर्मोइल बना रहता है, और बीमारियां आती हैं, खासतौर पर हार्ट की प्रॉब्लम वो आती है। नीति वचन 14 अध्याय 30 आयत में हमें ये देखना जो कहा गया है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं, हड्डियां भी गल जाती हैं, जल जाती हैं। जब हम ईर्ष्या में चलते हैं, जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं इसलिए कि वो है क्या है, और तो हम जो 10वीं आज्ञा उसे हम ठुकरा देते हैं। हमारे मन में शक आ जाता है कि परमेश्वर का प्यार और उनकी जो एबिलिटी, हमें उस पर शक आता कि हमें परमेश्वर दे सकते हैं या देंगे भी। परमेश्वर इंसान बन गए, इस अपनी क्रिएशन पर डिपेंडेंट हो गए, एक बच्चा बनकर और सब पर माता पिता पर निर्भर हो गए। जो भी शैतान ने उनके ऊपर डाला सब उन्होंने सहा, मृत्यु को हरा दिया, शैतान से हमें छुड़ा लिया। लेकिन जब हम शैतान के कंट्रोल में अपना जीवन जीते रहते हैं तो अंधेरा हम अपने ऊपर लाते रहते हैं। जो जीवन के वृक्ष हमें बहुतायत का जीवन मिलता है वो उससे हम दूर होने लग जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 5वीं आयत में पौलुस रसूल ने यह कह दिया, अपने आप को परखो के विश्वास में हो के नहीं, अपने आप को जांचो। हमें हर दिन जांचना है अपने आप को, हमारा व्यवहार, हमारा चलन कैसा है, विश्वास हमें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु की तरफ कितना है, पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में कितना चल रहे हैं। क्या पिछले और इस साल में हमारे अंदर कोई बदलाव आया है? दूसरों के साथ हमारा प्यार का संबंध कुछ बढ़ने लगा है? क्या हम लोगों को माफी देने लग गए हैं? क्या हम वही सब कुछ पकड़े हुए अभी भी बैठे हैं, उस जड़ को पकड़े हुए बैठे हैं? जरूरी ये है कि हम उस बिटरनेस की रूट को काट दें और अपने आप को उस सच्ची दाखलता के साथ जोड़ दें, ताकि फिर हम फलदायी बने, फलदायी टहनियां बने, ताकि फिर हमें काटने की प्रभु यीशु को जरूरत ना पड़े। छटाई जरूर हो, काटा ना जाए, हम उनमें बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, हमें आपने अपने प्यारे बेटे की अद्भुत आशीष दे दी, हमें आपने उनके द्वारा नया जीवन दे दिया, आशीषें दी, और हम प्यारे प्रभु आपके इस परमेश्वर के इंसान बनने के इस शुभ दिन को मनाते हैं, ताकि आपने जो हमारे लिए मुक्ति का रास्ता खोला है उस पर हम आप तो चले ही चलें, दूसरों के लिए भी प्रभु आशीष का कारण बने, दूसरों के जीवन में भी हम ज्योति बनकर चमके और हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारी हर आशीष का स्रोत जब यीशु मसीह बन जाते हैं और हम उन्हीं की तरफ ध्यान बनाए रखते हैं तो स्वर्ग से हमारी हर प्रार्थना का उत्तर भी आने लगता है। लेकिन जब हम विश्वास में स्थिर नहीं होते तो शैतान का काम हमारे ऊपर शुरू हो जाता है। क्रिसमस के इन दिनों में हम अपने आप को ठीक से जांच लें ताकि किसी भूल में ही ना बने रहे। सबसे बड़ा गिफ्ट तो परमेश्वर ने हमें दे दिया है, लेकिन क्या हमने उसे प्राप्त भी किया है या नहीं? Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.